एक गांव में रिया नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसके घर के पास ही एक बहुत ही सुंदर जंगल था, जहाँ पर सभी बच्चे इकट्ठा होकर खेला करते थे। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और सभी दोस्त कहीं ना कहीं घूमने गए हुए थे, तो रिया अकेली ही उस जंगल में घूमने के लिए निकल जाती है। रिया घूमते घूमते जंगल के बहुत अंदर तक चली जाती है और इसको इस बात का पता भी नहीं होता है। इस जंगल में अक्सर कोई भी अकेले नहीं जाया करता था, लेकिन रिया को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। जाते जाते उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है, जो कि बहुत ही अलग तरीके की होती है। रिया सोचती है जब उसके दोस्त लौट कर आएंगे तो वह उनको दिखाएगी। जैसे ही पर वो किताब को उठाती है, वह बहुत ही बड़े आकार की हो जाती है और पूरा जंगल एक भयानक जंगल में बदल जाता है। किताब से तेज रोशनी निकलती है और वह रोशनी रिया को किताब के अंदर ले जाती है। अब रिया एक बहुत ही भयानक जगह पर आ चुकी थी, जहाँ चारों तरफ अंधेरा था और उसको कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वहाँ अंधेरे में उसे केवल एक जादुई दरवाजा दिखाई दे रहा था। रिया हिम्मत करके उस दरवाजे की तरफ बढ़ती है और उसके अंदर चली जाती है। अब वह इस काले जंगल की सबसे ज्यादा डरावनी और खूबसूरत जगह पर आ जाती है, जहाँ पर बर्फ की बारिश हो रही होती है। रिया इस जंगल में बिल्कुल अकेली थी और इस जंगल में दिन नहीं होता था कभी भी। अब रिया अपनी चारों तरफ देखती है, तभी उसे एक हिरन दिखाई देता है। ये हिरन एक जादुई हिरन होता है। रिया तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है, पर जैसे जैसे रिया उसकी तरफ बढ़ती है, हिरन उससे दूर होता जाता और गायब हो जाता। रिया को वह फिर से नजर आता। रिया फिर से उसका तेजी से पीछा करती। अब पीछा करते करते रिया उस काले जंगल से बाहर निकल चुकी थी और एक दूसरी ही जगह जा पहुंची थी। तब हिरन कहता है कि उसका मकसद केवल उसे उस जंगल से बाहर निकालना था। बहुत बहुत स्वागत है रिया तुम्हारा इस वन में। हमने ही तुम्हें उस जादुई किताब के जरिए यहाँ तक बुलवाया है। हम केवल तुमसे इतना चाहते हैं कि तुम हमारी परी को आजाद करने में हमारी मदद करो। पर कैसे? वो देखो, उस कांच की बोतल में हमारी परी बंद है। लेकिन परी को इस बोतल में बंद किया किसने? बहुत साल पहले की बात है। परियां अक्सर यहाँ घूमने आया करती थी। एक बार 5 परी यहाँ पर घूमने आई थी। तब वह गलती से उस काले वन में प्रवेश कर गई, जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक और जादुई शैतान रहा करता था। सभी परियां अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गईं, लेकिन एक परी उसके जंगल में जा फंसी। उसने उस परी को इस जादुई बोतल में बंद कर दिया। तुम्हें बस इतना करना होगा कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक जादुई नदी बहती है, जिसका पानी तुम्हें लेना है और उस शैतान पर डाल देना है। उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और वह नष्ट हो जाएगा और परी आज़ाद हो जाएगी। और उस शैतान ने इस परी की तरह जो भी परियां कैद की हैं, वो सब भी आज़ाद हो जाएंगी। परी के आज़ाद होते ही वह शैतान खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं अभी जाती हूँ उस जादुई नदी का पानी लेने के लिए। इस दरवाजे से जाओ रिया, इससे तुम सीधे ही उस नदी के पास जा पहुँचोगी। रिया सीधे ही उस नदी के पास जा पहुंचती है। रिया धीमे धीमे आगे बढ़ती है। तेज बारिश हो रही होती है। रिया को वहाँ पर एक बोतल दिखाई पड़ती है। उस बोतल को वह उठा लेती है और उसमें उस जादुई नदी का पानी भर लेती है। रिया जल्दी से उस जादुई बोतल को अपने साथ लेकर वहाँ से चलती है और सोचती है कि आज वह परी को आज़ाद करा कर ही रहेगी। इस इरादे से वह आगे बढ़ती जाती है और अब वह शैतान के पास जा पहुंचती है। बोतल को वह अपने पीछे छुपा लेती है, कहीं शैतान की नजर उस पर ना। तभी शैतान बोलता है, कौन है तू? क्या लेने आई है? तू जानती नहीं है मेरा इलाका है मेरा। चली जाओ यहाँ से। मैं रिया हूँ, मैं पृथ्वीलोक से आई हूँ और मैं आज यहाँ तुम्हारा नाश करने के लिए आई हूँ और परी को आज़ाद करने के लिए। और मैं परी को आज़ाद करके ही जाऊंगी। उसे लिए आज़ाद किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू मेरा नाश करेगी? हाँ, मैं ही तुम्हारा नाश करूंगी और परी को आज़ाद भी करूंगी। चली जा लड़की यहाँ से।
आखिरी बार समझा रहा हूँ, चली जा, चली जा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ए ले मूर्ख लड़की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये ले। परी आजाद हो चुकी थी और शैतान भी नष्ट हो चुका था। परी के आजाद हो जाने पर रिया बेहद ही खुश थी। उसने इतनी सुंदर परी अपनी कहानियों में भी नहीं सुनी थी, जो कि आज वो सामने देख रही थी। रिया उस परी को बस देखती ही रहती है। परी खुश होकर रिया को एक जादुई गुड़िया देती है, जो उसकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। रिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी, मुझे ये जादुई गुड़िया देने के लिए। और अपने सभी दोस्तों को यह कहानी सुनाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।